नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड सचिवालय के बारे में। इसमें स्टेनोग्राफर की पोस्टें आई हुई हैं, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है और क्या सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। बेसिक पे क्या है उसके बारे में। क्लियर? तो आप पहले एक बार देख लीजिए ध्यान से। ओके, आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं जो फॉर्म है। तो फॉर्म क्या है? झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर 2024। इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 454 पोस्टें दी गई हुई हैं। और बात की जाए फॉर्म भरा कब से जाएगा, तो जो फॉर्म है वो 6 सितंबर से भरा जाएगा और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है। ठीक, अच्छा। उसके बाद बात की जाए फीस क्या रखी गई है। फीस अगर आप फीस की बात की जाए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते तो 100 रुपया फीस है और SC ST से तो 50 रुपया फीस है ना। अच्छा, अगर बात की जाए आप सेलेक्ट हो जाते तो आपकी बेसिक पे कितना बनेगा, तो 25,500 से लेकर 81,100 तक का आपका बेसिक पेमेंट है। क्लियर? अच्छा, एज की बात की जाए, अगर आप मान लीजिए फॉर्म भरते हैं तो एज क्या रखी जाएगी, तो मिनिमम 21, मैक्सिमम कितनी, 38 साल, है ना। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। तो एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी जगह से। क्लियर? ये बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक, तो एग्ज़ाम जो होगा CBT OMR आधारित परीक्षा होगा, ऑफलाइन, है ना। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, ये पूरा क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, तो आप इस चक्कर में आप परेशान मत होइएगा। किस तरीके से होगा, तो क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। स्किल, उसके बाद क्या होगा, रिटन, है ना। क्वालिफाइंग नेचर होगा आपका। स्किल के बाद जो पास होंगे, जो मिनिमम जैसे क्राइटेरिया रख देते हैं, मान लो जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 नंबर में से आप 30 नंबर लाते हो, पास हो जाते हो, तो उस तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है। अच्छा, अब बात कर ले जाते हैं कि स्किल परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। तो स्किल टेस्ट परीक्षा होगा, ये तो मैंने बता दिया। क्लियर? परीक्षा के दो मतलब वो होंगे आपके। ठीक, तो 2 पत्रों की परीक्षा एक ही दिन होगा। दो मतलब जो आपकी प्रणाली होगी, है ना, तो वो एक ही दिन कराई जाएगी, है ना। अच्छा, 500 शब्द को जो होंगे आपके मतलब वो स्टेनोग्राफर में दिया जाएगा डिक्टेशन। 500 शब्दों को 50 प्रति मिनट की गति से, है ना, 10 मिनट में आपको टाइप करना समय दिया जाएगा। और द्वितीय जो होगा कंप्यूटर योग्यता। कंप्यूटर योग्यता में आपकी स्किल जानी जाएगी भाई। अब क्या है कि जहाँ पे भी सरकारी आप बाबू बनते हैं, हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि आपको कम से कम कंप्यूटर पे वर्क करना पहले से आना चाहिए। इसीलिए क्या है कि हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया गया है। तो जो कंप्यूटर योग्यता है वो क्या है, MS वर्ड आपको आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। बहुत जो तैयारी करते हैं बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, हर एग्ज़ाम के साथ आपको कंप्यूटर से एक तरीके से परिचय करा देता है, ताकि जब आप सेलेक्ट हो जाए, ऑफिस में जाएं, उससे पहले 3 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको कहीं किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। इसलिए आपको क्या होनी चाहिए, MS एक्सेल आनी चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपको आना चाहिए, है ना। अच्छा, फिर बात करते हैं टेस्ट कैसा होगा। तो रिटन टेस्ट होगा आपका। रिटन टेस्ट उसमें क्या आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, GS आएगी, रीजनिंग आएगी, है ना, ये सब आएगा। तो अगर बात करा जाए हिंदी की, तो हिंदी 25 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के, 75 मार्क्स के। और इंग्लिश की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन कितने होंगे, 75 मार्क्स के। और GS की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन कितने होंगे, 75 मार्क्स के। और रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स के। टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन और कितने मार्क्स के, 300 अंक के हो गए। तो ये बेसिक डिटेल थी आपकी। फॉर्म भरते समय ध्यान से भरिएगा। जब आपको अगर स्टेनो आता तभी आप भरिए, है ना। वैसे और ज़्यादा फीस नहीं दी गई है। तो अगर आप ये सब डिटेल मतलब ये सब चीज़ें प्रक्रिया आपको आती है, बैचलर डिग्री या स्टेनो आती है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।